हेलो बच्चों। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़िए और खुद से ट्राई करिए। उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। इफ ए एंड बी आर 3x3 मैट्रिसेस सच दैट ए ट्रांसपोज इक्वल टू 2a प्लस आई, ओके, और 2b इज इक्वल टू b ट्रांसपोज प्लस आई। हेयर ए ट्रांसपोज एंड b ट्रांसपोज आर द ट्रांस, अच्छा ये तो बताया गया, उसे आपको पता है ए टी का मतलब क्या होता है ना, respectively, and I is the 3x3 identity matrix, okay. Let A 3x1 कॉलम मैट्रिक्स P है ना, जो एक कॉलम मैट्रिक्स P लेना है, कौन सा, जो 3x1 का है, और P नल मैट्रिक्स नहीं लेना है। देन करेक्ट ऑप्शन इज आर, ओके। देखो एक बार ऑप्शन देख लो क्या है। A इंटू पी की वैल्यू क्या है, माइनस पी के बराबर है। बी इंटू पी की वैल्यू क्या है, पी के बराबर है। बी माइनस ए, ये चेक करना है कि नहीं है ना, ऑप्शन दिया हुआ है। बी माइनस ए का इनवर्स क्या है, 1/2 बी है। बी माइनस ए का इनवर्स क्या है, 1/2 ए है, ओके। तो देखते हैं, चलो शुरू किया जाए। तो सबसे पहले जो गिवन है उसको देखो जरा, क्या क्या गिवन है। एक ये रिलेशन दिया है, एक ये दिया है, और पी नॉट इक्वल टू, और पी क्या है, 3x1 कॉलम मैट्रिक्स है, ओके। ये सारी बातें है ना। अब हमें देखो ए निकालना पड़ेगा, है ना। ए ट्रांसपोज इक्वल टू 2a प्लस आई है, तो हम इसकी मदद से, इस इक्वेशन की मदद से, है ना, मैट्रिक्स जो इक्वेशन गिवन है इसकी मदद से हम लोग ए निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखो, ओके। तो जैसे आपको गिवन क्या है, ए ट्रांसपोज, देखो ये गिवन है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2a प्लस आई, 2a प्लस आई। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लें, देखो ध्यान से। अब हमें एक और इक्वेशन चाहिए, है ना, ए और ए ट्रांसपोज, और ए में एक और इक्वेशन चाहिए। कैसे मिलेगी, बड़ी आसानी से। बोथ साइड क्या करो, ट्रांसपोज अप्लाई कर दो। अप्लाइंग ट्रांसपोज, है ना, इन बोथ साइड। तो दोनों साइड ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, देखो ए ट्रांसपोज था, इसका ट्रांसपोज कर देंगे, और यहाँ पर हो जाएगा 2a प्लस आई का ट्रांसपोज। दो बार ट्रांसपोज करेंगे तो a आ गया, और 2a प्लस आई का ट्रांसपोज क्या होगा, दोनों का अलग अलग का ट्रांसपोज, तो 2a का ट्रांसपोज क्या होगा, a का ट्रांसपोज। और i का ट्रांसपोज क्या होता है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, i का ट्रांसपोज, i का ट्रांसपोज i ही रहता है, ठीक है ना, i का ट्रांसपोज i ही होगा, करके देखो चाहे। a इक्वल टू 2a का ट्रांसपोज और प्लस आई। अब ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, देखो ध्यान से, क्लियर है। तो ए ट्रांसपोज की वैल्यू 2a प्लस आई है, और दूसरा हमें क्या मिल गया, ए की वैल्यू मिल गई 2a ट्रांसपोज प्लस आई। अब इन दोनों की मदद से हम ये निकाल सकते हैं ना, कैसे। तो पहली और दूसरी क्वेश्चन से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, कैसे करेंगे। तो देखो दूसरी क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू है हमारे पास 2a का ट्रांसपोज प्लस आई है, ओके। अब यहाँ पे ए ट्रांसपोज की जगह पर क्या रख दिया जाए, पहली इक्वेशन से ए ट्रांसपोज की जगह रख दिया जाए 2a प्लस आई, ओके। तो देखो क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू हो जाएगा 2, ए ट्रांसपोज की जगह हमने रखा 2a प्लस आई, ओके, और ये हो गया आई, है ना। तो फाइनली ये क्या हो गया, देखो 2 दूनी 4, 4a, और ये प्लस क्या हो जाएगा 2i, और प्लस आई हो गया, और इक्वल टू ए हो गया। अब यहाँ से आप आसानी से देख सकते हो, ए को राइट साइड ले जाओ तो क्या हो जाएगा, 4a माइनस है, दैट इज 3a लिख लें, और प्लस कितना हो जाएगा, 3i हो गया, ओके, इक्वल टू नल मैट्रिक्स। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से हम 3 कॉमन लेके भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से अगर 3a चाहे 3a लिख लो, माइनस 3i। तो दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस आई। बात समझ आ गई। तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ गई, माइनस आई आ गई। अब ये क्या है, ऑप्शन को चेक करें, है ना। अगर हम पहला ऑप्शन देखें तो ए पी इक्वल टू माइनस पी लिखा हुआ, कैसे। अगर इसी इक्वेशन में क्या करो, देखो ध्यान से, हमें पहला ऑप्शन के पास जाना है, ए पी इक्वल टू माइनस पी लिखा हुआ। अगर इसमें हम पी से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दें, है ना, पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाई पी, पी से पोस्ट मल्टीप्लाई करो, मतलब ए के राइट में करना है, इधर भी आई के राइट में करना है। तो ए पी इक्वल टू क्या होगा, माइनस आई, और ये पी कर दिया। अच्छा ए पी की वैल्यू क्या हो गई, देखो माइनस आई इंटू पी क्या होता है, सिंपली पी होता है, तो माइनस पी हो गया।
और इस तरीके से हमारे पास ये ऑप्शन क्या हो गया, ए पी इजिकल टू माइनस पी, ये करेक्ट बात हो गई। बात समझ आ गई। अब जिसको जिसको ये क्वेश्चन समझ आ गया ये वाला पार्ट, तो इसका मतलब सेकंड पार्ट बड़ी आसानी से कर सकते हो। बी पी इजिकल टू पी ये चेक करना है। इसके लिए हम लोग क्या उठाएंगे, ये वाली क्वेश्चन देखो ध्यान से। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। टू बी इजिकल टू बी ट्रांसपोज प्लस आई, टू बी इजिकल टू बी ट्रांसपोज प्लस आई। देखो टू बी इजिकल टू बी ट्रांसपोज प्लस आई, यही वाली क्वेश्चन गिवन है, एक बार देख लेते हैं, है ना। टू बी इजिकल टू बी ट्रांसपोज प्लस आई, और हमें प्रूफ करना है ये सही है क्या, बी पी इजिकल टू पी सही है। पहले तो हमें बी निकालना पड़ेगा, और फिर सेम कहानी बी कैसे निकलेगा, बोथ साइड ट्रांसपोज अप्लाई कर दिया जाए। इसमें ये पहली क्वेश्चन मान लें इसको, और बोथ साइड ट्रांसपोज अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, टू बी का ट्रांसपोज, है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी का ट्रांसपोज प्लस आई का ट्रांसपोज, मतलब बी का ट्रांसपोज प्लस आई का पूरे का ट्रांसपोज कर दो, है ना, सॉरी ये हो गया, ट्रांसपोज कर दिया। और यहाँ से क्या मिल गया, देखो टू और बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ये हो गया, ये सब पता है आपको। फिर ये ट्रांसपोज अलग अलग अप्लाई हो जाएगा, बी का ट्रांसपोज हो गया और आई का ट्रांसपोज हो गया। तो फाइनली क्या निकला, तो यहाँ से आ गया आपका टू बी का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दो बार ट्रांसपोज किया तो बी आ गया, प्लस आई का ट्रांसपोज आई ही होता है। ये हो गई भाई क्वेश्चन 2, है ना। अब इन दोनों इक्वेशन की मदद से हम लोग बी निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। तो देखो इस वाली क्वेश्चन में क्या करो, टू बी की वैल्यू क्या है, बी ट्रांसपोज, अब इसकी जगह क्या रख दो, इसकी जगह ये वाली देखो वैल्यू, टू बी ट्रांसपोज इक्वल टू क्या है, बी प्लस आई। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग, बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी प्लस आई बाई टू लिख सकते हैं, रख दो फटाफट। तो टू बी इक्वल टू बी ट्रांसपोज की रखा बी प्लस आई बाई टू, ओके, और प्लस आई हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा, दो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, दो दूनी चार बी इक्वल टू बी प्लस आई और प्लस टू आई, ओके। तो यहाँ से फाइनली क्या मिला, बी इधर लेफ्ट में ले आओ तो फोर बी माइनस बी हो गया, थ्री बी लिख लें सीधे, ओके, फोर बी और ये बी लेफ्ट में आएगा तो माइनस बी, तो फोर बी माइनस बी दैट इज थ्री बी, और ये आई कितना हो जाएगा, थ्री आई हो गया। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला, बी इक्वल टू आई आ गया, ये बात है ना। बी की वैल्यू आई आ गई। अब हमें ऑप्शन के पास जाना है, ऑप्शन के पास क्या है देखो भाई, क्या लिखा, बी पी इक्वल टू पी है कि नहीं। अब अगर अब पी से हम पोस्ट मल्टीप्लाई कर दे बोथ साइड इसी इक्वेशन में, इसका भी काम हो गया। अब तो आंसर दिख ही रहा होगा सबको, है ना, करके देख लेते हैं। तो पोस्ट मल्टीप्लाइड, है ना, पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाई पी इन बोथ साइड करेंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा b इंटू पी कर दिया और i इंटू पी हो गया। तो b p की वैल्यू क्या हो जाएगी, p के बराबर हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारा जो सेकंड ऑप्शन है, देखो ध्यान से, बी पी इक्वल टू पी, ये बात भी एकदम सत्य है ना। तो इसको भी सत्य कर दिया जाए, सही कर देते हैं इसको। चलो अब आते हैं हम लोग तीसरे और चौथे ऑप्शन के पास। अच्छा, तीसरे ऑप्शन और चौथे को देखने के लिए हमने क्या कंक्लूड किया, ए की वैल्यू माइनस आई आ चुकी है हमारे पास, इसको लिख लेते हैं जरा। ए की वैल्यू क्या आ गई, माइनस आई आ चुकी है, और बी की वैल्यू क्या आ चुकी है, आई आ चुकी है। देख लो चाहे पीछे, ये देखो बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे बी की वैल्यू आई है, ओके, लिख लिया, खत्म कहानी, ठीक। अब देखो, अब इसी का यूज करना है, यही दो इक्वेशन का यूज करके हम लोग आगे ऑप्शन चेक करें। जैसे तीसरा ऑप्शन क्या, b माइनस ए का इनवर्स इजिकल टू 1/2 भी चेक करते हैं। b माइनस ए करेंगे तो b माइनस ए क्या आएगा, देखो जरा, b माइनस ए की जो वैल्यू आएगी, b क्या है, आई है, और माइनस क्या है b माइनस ए आई, और a की वैल्यू क्या है, माइनस आई है। तो ये माइनस आई हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा 2i, ओके, 2i आ गया, समझ आ गई बात। तो b माइनस ए इक्वल टू 2i आ गया। अब b माइनस ए का अगर इनवर्स करें, है ना, b माइनस ए, देखो यहाँ पे आ गया, b माइनस ए की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, 2i आ गई। अब b माइनस ए का इनवर्स कर देते हैं। तो जैसे हम b माइनस ए का इनवर्स करेंगे, तो यहाँ से b माइनस ए का इनवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2i का इनवर्स, और 2i का इनवर्स, कोई भी मैट्रिक्स का इनवर्स करना, जैसे
ये है, मान लेते हैं 2a का इन्वर्स करेंगे तो क्या होगा, 2a का इन्वर्स होगा 2 की पावर -1 और a का इन्वर्स, तो ये हो जाएगा 1/2 है ना, तो 1/2 a इन्वर्स। सिंपल सी बात है, ये पता है आपको। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 2 का इन्वर्स मतलब 1/2 और i का इन्वर्स। अच्छा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होता है वो क्या होता है, सेम होता है ना। क्यों, क्योंकि देखो जैसे i इंटू आई करें तो क्या होगा, i आएगा। तो i इसका इन्वर्स है और ये वाला इसका इन्वर्स है, समझ आ गई बात। तो i का इन्वर्स क्या होगा, i ही होगा, तो 1/2 i का इन्वर्स i होता है। अब अच्छा, ऑप्शन में देखो 1/2 b लिखा हुआ है और यहाँ पे b आपके पास क्या है, i है, b की वैल्यू क्या i है, तो हम इसको लिख सकते हैं ना 1/2 और i की जगह b लिख दिया, तो 1/2 b आ गया। एकदम सत्य बात लिखी हुई है, देखो है ना, क्या लिखा हुआ है, b माइनस ए का इन्वर्स 1/2 b के बराबर है, बिल्कुल सही बात है। अब अगर ये b माइनस ए का इन्वर्स देखो, अब ये दूसरा ऑप्शन, तो ये चौथा ऑप्शन अगर हम देखें तो ये तो देखो यहाँ पे 1/2 a लिखा और a की वैल्यू क्या -i है, तो ये तो गलत हो गया है ना। तो ये ऑप्शन तो हो गया कि भाई गलत, क्योंकि अगर ये तीसरा से तो चौथा गलत होना पड़ेगा, क्योंकि 1/2 a लिखा, a की वैल्यू क्या -i, तो -1/2i, ऐसा तो आ नहीं रहा, प्लस का आ रहा 1/2i। ओके, तो इस तरीके से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, पहला, दूसरा और तीसरा। ओके, थैंक यू।